Very good morning, students. Welcome to online class of Shri Radha Vallabh Academy. Today I am going to explain a new chapter, chapter number 3, Born Again, Arunima Sinha of class 5th English. So open your book and start reading with me. Now start. Born Again, Arunima Sinha. Small group discussion. In a small group discuss. First, which of this activity would you like to do when you grow up? जब आप बड़े हो जाएंगे इनमें से कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करेंगे? Why would you like to do it? आप इसे क्यों करना पसंद करेंगे? How would you feel if you did it? आप कैसा फील करेंगे जब आप इसे कर लेंगे? What do you think would be the scariest bit? आपको क्या लगता है कि सबसे जो डरावनी बिट है क्या होगी? Now start reading. Read this interesting passage on one of the bravest mountaineer of India. मतलब ये एक अरुणिमा सिन्हा जो है एक ब्रेवेस्ट माउंटेनर है इंडिया की. तो इनके बारे में स्टोरी है कि उनकी लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज आई, उसके बाद भी उन्होंने अपना मोटिव जो है, अपना एम है, उसे पूरा किस तरह से किया. मतलब उनकी इवन एक इंसिडेंट में उनकी एक लेग तक चली गई थी. एक आर्टिफिशियल लेग से उन्होंने कैसे माउंट एवरेस्ट पे गई, आपको स्टोरी में पढ़ना है. ओके, नाउ स्टार्ट. वन स्टेप कहता है सिर्फ एक कदम. क्या? सिर्फ एक कदम. टेक वन स्टेप एट टाइम, मतलब एक टाइम में एक स्टेप ले. एंड डोंट गिव अप, और हार ना माने. आई थिंक वी शुड टर्न बैक. द स्लोप इट्स टू डिफिकल्ट, द शेरपा वॉइस interpreted, Arunima thought as she looked one painful step after another up to slope to Mount Everest. She turned to him. अब क्या है इसमें, शेरपा क्या है, मतलब उनके फ्रेंड है, उन्होंने क्या कहा कि आई थिंक हमें यहाँ मतलब वापस मुड़ जाना चाहिए. जो ढलान है वो बहुत मुश्किल है. शेरपा की जो वॉइस थी उसने अरुणिमा के जो विचार थे ना उसको थोड़ा डगमगा सा गई. बट उसने क्या सोचा, नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है. क्या कहती हैं? आई विल नॉट टर्न बैक. कहती है मैं वापस नहीं मुड़ूंगी. आई विल क्लाइम टू द समिट. मतलब आपका समिट मीन्स क्या है इसमें? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पीक. कहते हैं नहीं, मैं नहीं मुड़ूंगी और मैं ये जो है मेन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पिक पे मैं जाके पहुंच के रहूँगी. द शेरपा न्यू इट वॉज यूजलेस टू आर्ग्यू. कहते वो समझ गया कि मतलब इससे बहस करना अब सिर्फ बेकार है. Past few weeks had given him a glimpse of Arunima willpower and determination. Determination मतलब एक दृढ़ निश्चय करना. तो मतलब शेरपा जानता था जिससे बहस करना बेकार है. पिछले कुछ हफ्तों में उन्हें अरुणिमा की एक इच्छा शक्ति और एक जो दृढ़ संकल्प उसने लिया था उसकी झलक देख ली थी. मतलब उसने वो समझ गया था कि मतलब इससे बहस करना बेकार है, अभी जाना चाहती है तो उसको जाने दो. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. द माउंटेन लूम बिफोर दैम. अब जो माउंटेन थी, लूम मीन्स अपीयर होना, दिखाई देना. एज शी कंटिन्यू द क्लाइंबिंग, और उसने अपनी जो क्लाइंबिंग थी, चढ़ाई थी, वो कंटिन्यू रखी. अरुणा थॉट went back to the incident on 11th April 2011. It had changed her life completely. अरुणा को अब कौन सी इंसिडेंट याद आए कि जो जिसने उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी. 11th अप्रैल को हुआ था 2011 में. हैंड ओवर योर बैग एंड गोल्ड चेन नाउ. तो कुछ रॉबर्स आ जाते हैं, उसकी गोल्ड चेन को मतलब छीनते हैं, उसके बैग को छीनते हैं. तो वो उसी के बारे में बात करती है. She felt defenseless in the general compartment of the Padmavati Express traveling from the Lucknow to Delhi. Born and brought up the Ambiknagar in Uttar Pradesh, she was going to examination to join the Central Industrial Security Force. यानी वो CISF का एग्ज़ाम देने जा रही थी फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेवल में.
तो वहाँ उसके साथ इंसिडेंट हुई थी. अरीना लुक्ड एट हर अटैक. वाई शुड आई गिव द प्रेशियस लिटल दैट आई हैव दीज रॉबर्स. उसने मतलब वो क्यों दे दूँ, मैं अपना सामान क्यों दे दूँ. शी थॉट. शी क्लच्ड हर बैग टाइटली. उसने सोचा कि मैं क्लच थे उसको टाइटली अच्छे तरीके से पकड़ लूँ एंड मूव अवे फ्रॉम द गैंग, और मैं गैंग के सामने से कहीं चली जाऊँ. द रॉबर्स ट्राई टू स्नैच हर बैग. रॉबर्स ने उसका जो बैग है वो खींचने की कोशिश की. शी resisted and fought back, but she was overpowered. They then pushed her out of the running train. फिर उन्होंने क्या बहुत मतलब ओवर पावर के वो रॉबर्स थे, उन्होंने क्या करा उसको अरुणिमा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. एज शी ले ऑन द ट्रैक. अब वो ट्रैक पर जा कर के लेट गई. अनेबल टू मूव ड्यू टू द सर्व ऑफ इंजरी शी रिसीव. वो मतलब मूव नहीं हो पा रही थी क्योंकि जब उसको धक्का दिया गया उसको कुछ इंजरीज हुई जिसकी वजह से मूव नहीं हो पा रही थी. फ्रॉम हर फॉल अनदर ट्रेन from the opposite direction ran over her leg and she lost consciousness. मतलब ट्रेन आई और उसको लेग पे चढ़ गई और वो बेहोश हो गई. लोकल रस्ट हर टू हॉस्पिटल वेयर द डॉक्टर हैड टू amputate her left leg just below the knees to save her life. A week later, she was moved to all the Indian Institute of Medical Science AIMS, where the Delhi-based company provided her with an artificial leg free of cost. देखिए इसमें आपका एम्प्यूटेट मतलब क्या होता है, अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज कट ऑफ टू अवॉइड द इन्फेक्शन. जैसे इन्फेक्शन फैल जाता है तो उतना पार्ट जो आगे इन्फेक्शन बॉडी में ना फैले उतना पार्ट काटना पड़ता है. तो उसको फिर क्या एक हफ्ते बाद उसको एम्स मेडिकल में ट्रांसफ़र किया गया. वहाँ पे क्या एम्स मेडिकल में क्या एक आर्टिफिशियल लेग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई. इट वॉज ड्यूरिंग दोज लॉन्ग डेज ऑफ रिकवरी at AIMS that Arunima was thought of achieving the almost impossible task of climbing Mount Everest. When she was struggling the walk using her artificial leg, she spent her time listening about the mountaineering. Aruna loved reading about the challenge faced by the climber who had conquered माउंट एवरेस्ट. अब इसमें मतलब क्या है कि उसको अरुणिमा को बहुत शौक था कि मतलब वो मतलब माउंट जो मतलब पुरानी स्टोरीज थी जो माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़े थे पहले के टाइम में, उनको उनकी स्टोरीज पढ़ने का, उनकी स्टोरीज सुनने का. जब वो हॉस्पिटल में थी तब वो अपनी आर्टिफिशियल जब उसकी लेग लगी थी उस टाइम पे वो इन सब की स्टोरीज सुनती थी, पढ़ा करती थी. शी हैड ऑलवेज लव स्पोर्ट्स एंड had been a national volleyball player. She dared to dream about the climbing the highest mountain with her artificial leg. मतलब उसका क्या था मतलब उसकी हिम्मत, उसका ड्रीम था अबाउट द क्लाइंबिंग द हाईएस्ट माउंटेन. अभी भी उसके मतलब लेग नहीं थी, उसके बाद भी उसका जो निश्चय था, दृढ़ निश्चय था कि मुझे अभी भी हाईएस्ट माउंटेन पे चढ़ना है, वो अभी भी बरकरार था. अभी वो इस चीज़ के बारे में सोचती थी और किसके साथ, अपने आर्टिफिशियल लेग के साथ. अरुणिमा सिमोन करेज एंड मेट अ बेचंद्री पाल, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. फॉर एडवाइस द बेचंद्री पाल टोल्ड अरुणिमा इन दिस कंडीशन यू हैव मेड. अब इसमें ये क्या, अरुणिमा जो है बेचंद्री पाल से मिली थी तो अब कहते इस कंडीशन में अरुणिमा तुम रेडी हो ऐसा करने के लिए. तो अब अरुणिमा की जो मुलाकात किससे हुई थी, बेचंद्री पाल इसमें कौन है, फर्स्ट मतलब पहली महिला थी भारत की जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी.
तो वो उससे मिली और उनसे मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा कि अरुणिमा अभी भी तुम्हारी जो कंडीशन है, क्या तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगी? ना such a hard decision, no, that you have already concluded that your inner Everest. Now you need to climb mountain only to show the world what are you are made of. On the receiving of encouraged response, Arunima signed up for the training under the Bichendri Pal at the Uttarkashi camp of the Tata Steel Adventure Foundation in 2012. अब कहते हैं कि मतलब ये जो इतना बड़ा तुमने डिसीजन लिया है, इससे तो ये पता चलता है कि तुम अपने अंदर से तो पहले ही इस एवरेस्ट की चढ़ाई पर जो एवरेस्ट तक पहुंचना है तुम पहले ही विजय पा चुकी हो। पर इसमें सिर्फ तुम्हारे को लोगों को दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ, एक शो के लिए, सिर्फ एक दिखावे के लिए तुम्हें ऊपर चढ़ना है। तुम्हारे जब हमने मन में किसी चीज़ को ठान लिया है, मीन्स हम उस चीज़ पे सक्सेस पा चुके हैं, बस हमें अब अपना काम करना है। ठीक है, तो इस आगे कहते हैं कि मतलब एक बहुत खुशी से उन्होंने बाद में अरुणिमा ने 2012 में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में उत्तरकाशी कैंप में बेचेंद्री पाल के परीक्षण के लिए साइन अप किया। उसके परीक्षण के एक हिस्से के रूप में उन्हें एक छोटा पहाड़ों पर चढ़ना मतलब दिया गया। एज पर द पार्ट ऑफ हर ट्रेनिंग शी हैड टू क्लाइंब स्मॉलर माउंटेन विच इंक्लूडेड द आइसलैंड पीक। मतलब उनके छोटे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कहा गया, और जहाँ मतलब आपका क्या था, आइसलैंड पीक था। कहते हैं ऑल फाइन अरुणिमा, कहते सब कुछ ठीक है ना अरुणिमा, इस बार यह उसके मतलब कहते सब कुछ ठीक है। दिस इज वॉट it was the concrete voice of her instructor Sushin Mehato which broke into her thought. Sushin was accompanying her on the Everest mission as a part of Eco Everest expedition sponsored by the Tata Group. इसमें कहते हैं ठीक है, सब कुछ ठीक है। इस बार यह उसके जो परीक्षण करने सुशन महतो थे, उनके बहुत मतलब चिंता करते थे, उनकी अभी आवाज़ थी जो उसके विचारों में टूट गई थी। सुशन टाटा समूह द्वारा प्रायोजित इको एवरेस्ट अभियान था के हिस्से के रूप में एवरेस्ट मिशन पर उसके साथ थे, मतलब उनके साथ थे। जी हाँ सुशांत, मैं ठीक हूँ। कहते हैं यस सुशांत, आई एम फाइन। ब्रेव words for the enter what is known as the death zone, 8,000 meter above sea level. Her legs were refusing to obey her. The death zone was the name as had climbed the life of many inspiring mountaineers. She was almost numb with pain and each step was effort as her artificial limb posed new problem of वन आफ्टर द अदर। कहते हैं उसका मतलब जो नेम था डेथ जोन इसलिए रखा गया था क्योंकि वहाँ पर क्या काफ़ी सारे जो मतलब माउंटेनर्स थे, उनके जीवन का क्या, उनके जो लाइफ का दावा किया गया था, वह लगभग दर्द के साथ मतलब सुन हो गई। उसकी जो मतलब लेग थी ना, उसकी जो वो काफ़ी दर्द के चलते दर्द का सुन हो गई थी, और प्रत्येक कदम मतलब हर एक कदम एक प्रयास था, क्योंकि उस मतलब उसका जो मतलब वो था कृत्रिम अंग ने एक के बाद एक नई समस्या को पेश किया। मतलब एक के बाद एक उसकी प्रॉब्लम, उसकी जो लेग थी, उसकी लेग ने एक के बाद एक उसकी जो आर्टिफिशियल लेग है उसने कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी। The terrain became very dangerous and difficult. She was dead bodies, half buried in the ice, reminding her of those who had fought to teach their goal. तो मतलब क्या था कि उसके मतलब इलाका बहुत, जो वहाँ का जो एरिया था बहुत ही ख़तरनाक टाइप था और मुश्किल भरा था।
उसने वहाँ पे किसको, डेड बॉडीज़ को देखा, मतलब शवों को देखा, आधे बर्फ़ से दबे हुए थे, मतलब कुछ तो बर्फ़ से दबे थे, मतलब डरावना टाइप था जो उसे उन लोगों को याद दिला रहे थे, और जो अपने मतलब एक एम होता है, उसका लक्ष्य था, तक पहुंचने में असफल रहे थे। मतलब जो असफल, जो वहाँ तक पहुंचने से पहले ही बीच में मर गए थे, वहाँ वो दबे हुए थे। तो मतलब उसको डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो मैं भी बीच में चले जाऊँ, बट उसका जो एम था वो कहती भले ही कुछ भी हो मुझे वहाँ तक जाना है। उसने बिल्कुल ही एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे अब वहाँ तक पहुँचना है, उसे अपने गोल तक पहुँचना ही पहुँचना है, उसको असफल नहीं होना है। मीन्स आगे नेक्स्ट है, seeing her struggle the sparrow again spoke, मैडम वी शुड टर्न बैक। कहते हैं मैडम अब हमें वापस चलना चाहिए। कहते नो दैट्स नॉट एन ऑप्शन, अरुणा रिप्लाई। कहते नहीं ये ऑप्शन नहीं है। आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई क्लाइंब टुडे, मुझे अपनी जो चढ़ाई है उसे आज पूरा किसी भी कंडीशन में करना है, भले ही कुछ भी हो जाए। Her artificial leg was continually troubling her as it cut into the flesh on her leg. मतलब उसकी जो आर्टिफिशियल लेग थी ना, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रही थी। जो उसका मतलब जो मांस था, मतलब वो भी एक तरह से जो मांस था वो भी मतलब फट गया था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, मतलब वो चलने लायक नहीं थी। कहा जाता है जब हम किसी अच्छे लक्ष्य पे जाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप उस प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हैं, दैट मीन्स यू कैन बी सक्सेस, अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है। फ्लैश और लेग्स, शार्प राइट ridges rose over the icy slope before her. She must climb over them step by step. One false move and could fall into deep crevice below. She took a deep breath and pressed on. अब क्या कहते हैं, मतलब उसका पैर जो था लगातार मतलब परेशान तो कर ही रहा था, और जो मतलब उसका पैर का जो मांस था ना वो कट भी गया था। उससे पहले मतलब बर्फ, मतलब जो वहाँ का आइजी बर्फीला जो ढलान थी पर तेज़ लकीरें उभर आईं, तेज़ लकीरें उभर आई, वह उन पर चढ़ना मतलब उसको चढ़ना चाहती थी। एक एक कदम से कदम, एक झूठी चाल और वह नीचे गहरे दरार में गिर सकती है। मतलब एक मतलब ऐसा मतलब हल्का सा भी उसने इधर उधर स्टेप किया तो समझो वो नीचे चले गए। मतलब इतनी डिफ़िकल्ट वहाँ की चढ़ाई थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसने प्रेस्ड ऑन, फिर मतलब वो आगे एक गहरी सांस लेके फिर उसने कंटिन्यू अपनी जो थी चढ़ाई करी। अब कहती है ना, जस्ट अ बिट मोर एंड यू विल बी देयर। कहते हैं बस थोड़ी सी देर, बस थोड़ा सा और आप वहाँ होंगे। शी टोल्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप से ये बात की। एंड देन शी वॉज ऑन द सुमित और टॉप ऑफ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, और वो हाईएस्ट माउंटेन पर मतलब अब और फिर मतलब दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ के ऊपर कब गई वो, 21 मई 2013 विल रिमेन ईस्ट इन हर मेमोरी फॉर एवर। मतलब ये उसकी मतलब 21 मई 2013 में उसने मतलब हमेशा के लिए उसकी याद में मतलब एकदम बिल्कुल यादगार अनफॉरगेटेबल डे उसकी लाइफ का बन गया। और वो फाइनली अपनी जहाँ उसका गोल था, जहाँ उसका एम था, वो वहाँ पहुँच चुकी थी। शी हैड डन इट। अब फाइनली जो उसने सोचा था उसने वो कर दिखाया। शी वॉज सेकेंड एम्प्यूट in the world to have climbed Mount Everest. The first being Rhonda Graham from USA. Aruna Sinha was the first Indian who had dared to take the such a challenge. मतलब अभी तक क्या था, मतलब ऐसा कहा गया कि मतलब उसने एक ऐसा किया था कि वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की दूसरी महिला थी। अमेरिका की ओर से पहला
रॉन्डा ग्राहम था और अरुणिमा सिन्हा पहली भारतीय थी जिन्होंने इस तरह की चुनौती लेने का साहस किया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. अरुणिमा proudly planted the Indian tricolor on the top of summer. अब उसने वहाँ जाकर मेन पॉइंट पर उसने भारत का झंडा लगाया. She also pushed a note wrapped in the cloth into the snow. मतलब फिर वहाँ से उसने एक कपड़े में लिपटा हुआ एक नोट वहाँ से धकेला. The all might for helping her achieve her dream. सभी को कि जिसने उसके ड्रीम को पूरा करने में हेल्प की. इन दिसंबर 2014 इन ग्रैंड सेरेमनी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिलीज द बुक बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन. इन 2014 में दिसंबर में ग्रैंड सेरेमनी एक बड़ा सा समारोह रखा गया था. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री ने एक बुक रिलीज़ की. द बुक नेम ऑफ द बुक इज Born Again on the Mountain, written by the Arunima on her experience of scaling Mountain Everest. In 2015 she was awarded the Padma Shri. उसको अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला. एंड 2015 में she awarded the fourth highest civilian honor in India. She was also honored with the Tenzing Norgay Award 2016, the First Lady Award in 2018. अब उसे 2016 में तेजिंग नॉर्गे अवार्ड भी मिला और 2018 में फर्स्ट लेडी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. अरुणिमा वाज नॉन प्रॉफिट स्कूल फॉर द अंडर privileged and specially able children. The school Sahib Chandra Shekhar Azad Viklang Khel Academy. Arunima's life though the school does not yet have many facility. Arunima, she determined to take it to great heights someday. In her words, failure is not when we fall short of achieving our goal. It is when we don't have goal worthy enough. अब इसमें अरुणिमा का क्या है, इसमें क्या अरुणिमा ने फिर जो एक विकलांग बच्चे के लिए एक मतलब गैर लाभकारी मतलब कोई उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए था. एक स्कूल उसने स्कूल जो अभी चलाती हैं स्कूल शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विकास खंड खेल अकादमी ही एक अरुणा का एक जीवन है. हालांकि स्कूल में अभी भी काफ़ी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन अरुणिमा किसी दिन इसे एक महान ऊंचाई पर जरूर लेके जाएगी. उनके शब्दों में असफलता तब नहीं होती जब मतलब उनके जो वर्ड्स हैं उनमें कभी असफलता नहीं होती. फॉल शॉर्ट अचीविंग अवर गोल. इट इज़ व्हेन वी डोंट हैव गोल वर्थ इनफ. ये तब है हम जब हमारे पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं है. मतलब So students, this was the story of this chapter. I hope you like this story and stay home, stay safe. Thank you.